एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉजिक गेनर्स। माय नेम इज निदा। तो आज के वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 3 विच इज सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। लास्ट वाली जो हमारी 3 वीडियोस हैं उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक के कितने टाइप्स होते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने कवर की थी, है ना। तो आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं कि प्लास्टिक के कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से हम लोग इतना ज्यादा प्लास्टिक यूज करते हैं। आप कोई सा भी सेक्टर ले लो, हर सेक्टर में प्लास्टिक के बिना काम नहीं चल सकता। हमारे घर में भी इतनी प्लास्टिक होती है किसी ना किसी फॉर्म में। हेल्थ केयर में देख लो, आप किसी दूसरे सेक्टर में देख लो, कहीं पर भी आप देख सकते हो प्लास्टिक हर जगह आपको मिल जाएगी। तो उसके कोई रीजंस है जिसकी वजह से हम लोग इतना ज्यादा प्लास्टिक यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट को लेकर के चलते हैं। प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। आपने देखा होगा ज्यादातर जो मेटल्स होते हैं तो वो जो मेटल होंगे वो रिएक्टिव होते हैं। मतलब अगर आप उनको खुला छोड़ दें तो क्या होगा कि या तो फिर वो किसी एसिड के साथ में रिएक्ट कर जाते हैं। जैसे कि अगर आप कॉपर की बात करो तो कॉपर ज्यादातर जो एसिड वगैरह होते हैं उनके साथ में रिएक्ट करने लगते हैं। आयरन जो होता है अगर आप उसको खुला छोड़ दें तो वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ में रिएक्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से रस्ट आ जाती है उसके ऊपर, है ना। इसके आप अलग अलग मेटल्स को देख सकते हैं, वो रिएक्टिव होते हैं। बट प्लास्टिक के साथ ऐसा नहीं है। प्लास्टिक को अगर आप खुला भी छोड़ दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये किसी के भी साथ में रिएक्शन नहीं करता, ये रिएक्टिव नहीं होता। तो इसलिए भी हम लोग इसको यूज करते हैं कि लॉन्ग ड्यूरेबल होता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, रस्टिंग वगैरह होगी नहीं, कोई कोटिंग करने की जरूरत नहीं है, आराम से यूज में लेते रहो। सेकेंड हमारा आता है प्लास्टिक इज लाइट। लाइट होती है। आप अगर मदर से आप बोलोगे एक बकेट उठाने के लिए तो आपकी मदर ज्यादा प्रेफर करेगी कि जो बाय करके लाए वो प्लास्टिक वाली बकेट ही लाए। आपने भी देखा होगा ज्यादातर आज के टाइम में वॉशरूम में आपको क्या मिलेगा, जो प्लास्टिक वाली बकेट्स है वही मिलेंगी इंस्टेड ऑफ मेटल बकेट। जैसे कि पहले के टाइम में स्टील, आयरन, सिल्वर इन सब की बकेट चलती थी, बट अभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो इतनी हैवी होती हैं। अगर आप मेटल की बकेट लोगे उससे तो बेटर है कि प्लास्टिक की बकेट कैसी होती है, बहुत लाइट होती है, तो हम आराम से उनको मग हो गए, बकेट हो गए यूज कर सकते हैं। तो और चेयर भी ले लो, चेयर भी प्लास्टिक से ज्यादातर क्यों आती है क्योंकि आराम से कैरी कर लो, इधर से उठा के वहां पे रख दो, दूसरी जगह से उठा के कहीं और रख दो। बट अगर आप वुड की लोगे या तो कोई मेटल की लोगे तो वो इतना ज्यादा क्या जिसको हम बोलेंगे लाइट नहीं होती है, तो हमें प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट होता है हमारा स्ट्रॉन्ग भी होती हैं। ऐसा भी नहीं कह सकते कि भाई लाइट वेट है तो स्ट्रॉन्ग नहीं होती, काफी लंबे टाइम तक चलती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं। और हाँ, ये तो नहीं कह सकते कि मेटल जितनी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि पूरी जिंदगी उसको कैरी करना है हमें। तो हम लोग जितना हमें चाहिए एक टाइम तक हम उसको यूज कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा होती है ये, काफी हद तक स्ट्रॉन्ग इसको माना गया है। थर्ड आता है ड्यूरेबल। काफी लंबे टाइम तक हम इसको यूज में ले सकते हैं। अगर आप ध्यान से इसको यूज में लेते हैं तो ऑब्वियसली बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी, आप घरों में ही देख लो, काफी लंबे टाइम तक, जैसे फ्रिज हो गए, वॉशिंग मशीन हो गई, ऐसा थोड़ी है कि थोड़े टाइम के बाद वो टूट जाती हैं। ड्यूरेबल होती हैं और वो चलती रहती हैं जब तक कि उसमें कोई अंदर से कोई उसकी मशीन में या फिर जो मोटर्स वगैरह होते हैं वो खराबी नहीं आती, वो बात अलग है। ठीक है, अब हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट विच इज प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जो मेटल्स होते हैं वो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, उसमें क्या होता है, हीट भी बहुत जल्दी पास होती है और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत जल्दी पास होती है। हीट की वजह से वो गर्म हो जाएंगे तो वो भी हमारे लिए ठीक नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप ले लो इलेक्ट्रिसिटी, स्विचेस वगैरह आप सोचो कि अगर मेटल से बने हैं, आयरन से बने हैं, तो वो उसमें हमें करंट भी लग सकता है। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पर हमें हीट से बचने के लिए हम प्लास्टिक यूज करते हैं, तो वो भी मेटल की हम लोग यूज नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पर ये सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा बेहतरीन इसका यूज होता है कि पुअर कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो ये कुछ एक ऐसी चीजें हैं। इसके अलावा कुछ और भी इसमें जो मैं ऐड करना चाहूंगी पॉइंट्स के, इजीली मोल्डेबल होते हैं। देखा आपने देखा होगा कितने कितने डिफरेंट शेप्स आते हैं, साइज आते हैं। आपको मेटल में लेने जाओगे ना तो आपको इतनी ब्यूटीफुल चीजें नहीं मिलेंगी, क्योंकि उनको एक लिमिटेड जो है ना साइज में या शेप में आप चेंज कर सकते हो। बट प्लास्टिक, ज्यादातर जो प्लास्टिक, हम थर्मोप्लास्टिक की अगर बात करें तो वो इजिली मोल्डेबल होती है और वो हम हीट करने के बाद किसी भी शेप में, साइज में दे सकते हैं। शीट्स में बना सकते हैं उसको इजीली, उसको वायर में चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी बेनिफिट्स भी होते हैं जो कि हमारे प्लास्टिक्स में अवेलेबल होते हैं। यही कुछ एक पॉइंट्स की वजह
से ही हम हर जगह पे इसको यूज करते हैं, काफी इजीली अवेलेबल भी हो जाती है, चीप भी होती है। ये सारे पॉइंट्स में जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया वो मैं अभी आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब बात ये आती है कि हम हर जगह प्लास्टिक यूज कर रहे हैं क्या, लेकिन इन प्लास्टिक को यूज करना हमारे लिए अच्छा है, बेहतर है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा होगा, क्लास 6 में पढ़ा होगा, 7th में भी आपने ये चीज पढ़ी होगी कि डिग्रेडेबल होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं? जो कि इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं। ऐसी जो भी चीजें हैं जो इजीली डिकम्पोज हो जाएंगी, जो बैक्टीरिया जिसको क्या करेंगे, एकदम फिनिश कर देंगे, खत्म कर देंगे एक टाइम के बाद में, उसको हम क्या बोलेंगे? बायोडिग्रेडेबल बोलेंगे। तो वो हमारे ऐसी चीजें जो इन्वायरमेंट है इसके लिए फ्रेंडली होती हैं, हमारे लिए फ्रेंडली होती हैं। तो हमारा ज्यादा से ज्यादा ये होना चाहिए कि हम लोग बायोडिग्रेडेबल चीजें ही यूज करें। बट अगर हम बात करें प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक को डिकम्पोज, पहली चीज तो ये होता ही नहीं है, और इसको थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाएंगे अगर ये ऐसा करेंगे भी। उसमें जैसे कि मेटल हो गया, और इसके अलावा मेटल में भी 100 ईयर्स से 500 ईयर्स तक लग सकते हैं डिकम्पोज होने में, और इसको तो हजारों साल लग सकते हैं डिकम्पोज होने में, और उससे भी ज्यादा, या तो फिर नहीं भी हो डिकम्पोज, ये भी पॉसिबिलिटी होती है। तो इसीलिए ये बिल्कुल भी हमारे लिए इको फ्रेंडली नहीं है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा प्लास्टिक का जितना से कम यूज हम कर सकते हैं उतना यूज हमें करना चाहिए, है ना। अगर हम इसको बर्न करने की कोशिश करें, तभी आपने देखा होगा, आपने कभी कोई प्लास्टिक को बर्न किया होगा तो वो पूरी तरीके से बर्न नहीं होती, पार्शियली बर्न हो जाएगी, पूरी तरीके से उसमें फिर भी बाद में क्या होंगे, कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं, और कह लो कुछ क्या, पूरे पार्टिकल्स रह जाते हैं, है ना। और इसके अलावा उसमें से कुछ पॉइजनस गैसेस भी निकलती हैं जो कि हमारे एयर के लिए अच्छी नहीं है, एयर पोल्यूशन भी करती हैं। तो हर तरीके से आप कैसे भी कर लो, ये हमारे एनवायरनमेंट में तो रह ही जाएगी, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पर 4R प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं। मतलब फर्स्ट इज रिड्यूस, हम जितना कम से कम यूज कर सकते हैं प्लास्टिक का, उतना हमें कम से कम यूज करना चाहिए। जैसे कि जब आप मार्केट जाते हो तो आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम लोग अपने साथ में एक जूट हो गया, या फिर कोई भी कपड़े का जो भी होता है ना, क्लोथ्स के जो बैग्स आते हैं वो यूज करिए, पेपर बैग्स यूज करिए। इससे क्या होता है कि अगर हम लोग ये कैरी करेंगे अपने साथ में, तो हम लोग प्लास्टिक की पॉलिथीन्स वगैरह घर पे नहीं लाएंगे। वो जो हम पूरा गार्बेज इकट्ठा कर लेते हैं प्लास्टिक का, वो हमारा नहीं होगा। तो जितना ज्यादा हम लोग कर सकते हैं उतना ज्यादा हमें जितना कम हम कर सकते हैं उतना कम हमें इसका यूज करना चाहिए। फर्स्ट इज रिड्यूस, सेकेंड इज रीयूज। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं हमारे घरों में जो प्लास्टिक से बनी हुई होती हैं, और हम उसको यूं ही फेंक देते हैं, ठीक है। आप अपने घरों में अगर देखें तो आधे से ज्यादा ऐसी चीजें होंगी जिनको आप फेंकने के बजाय दोबारा से किसी दूसरे फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप थोड़ा सा माइंड लगाएंगे, थोड़ा क्रिएटिविटी दिखाएंगे, तो अपनी प्लास्टिक की बहुत सारी ऐसी चीजों को किसी दूसरे चीज में यूज में ला सकते हैं। जैसे कि प्लास्टिक की बॉटल्स आती हैं हमारे घरों में, तो हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स आई, और जैसे कि कुछ भी, अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक की बात कर लें तो सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल आई और हमने पिए, उसको फेंक दिया, ठीक है। उसकी जगह पे हम उसमें कुछ होता है ना कि आजकल बहुत सारे अलग अलग टाइप की डिजाइन्स आती हैं, वो डिजाइन बना के कुछ भी हम डेकोरेशन के लिए यूज में ले सकते हैं, उसमें प्लांट्स लगा सकते हैं। और भी हम लोग गार्डन वगैरह में, आजकल मैंने बहुत सारी ऐसे वीडियोस देखे हैं जिसमें गार्डन वगैरह बनाने में भी उसमें यूज में लिया जाता है, उसमें थोड़ा सा सॉइल वगैरह डालकर प्लांट्स बनाते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे ऐसे आइडियाज होते हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि रीयूज कर सकते हैं प्लास्टिक को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है रिसाइकल। रिसाइकल क्या है? जैसे कि बहुत जो प्लास्टिक हमारी होती है उसी को ही हम लोग रिसाइकल कर रहे हैं। रिसाइकल हमारी गवर्नमेंट ऐसी बहुत सारी स्कीम्स लाती रहती है जिससे कि जो पुरानी प्लास्टिक है जो कि गार्बेज में गई हुई है, उसको ये लोग सॉर्टिंग करते हैं गार्बेज से, और उसको किसी दूसरे फॉर्म में चेंज कर देते हैं। आपके घरों में जो प्लास्टिक के
जो पॉलीथीन्स वगैरह आती हैं, आपने अगर परचेज की होंगी तो वो जो आती हैं वो रिसाइकल करके ही आती हैं। नॉर्मली जो हम प्लास्टिक की जो पॉलीथीन वगैरह यूज़ करते हैं मार्केट से आती हैं, वो भी जो ब्लैक कलर की होती हैं ज़्यादातर, वो सारी रिसाइकल की ही हुई होती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्लास्टिक से ही रिसाइकल की जाती हैं। तो ये तो अच्छी बात है कि हम लोग क्या है, नई प्लास्टिक नहीं बना रहे हैं, हम लोग जो पुरानी प्लास्टिक है उसी को ही हम लोग वापस से यूज में ले रहे हैं। तो रिसाइकल भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम कर सकते हैं। फोर्थ इज रिकवर। रिकवर जैसे कि अगर मान लो थोड़ी बहुत अगर चीज़ ऐसी है कि टूट गई है, खराब हो गई है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसको फेंकने के बजाय उसको हम लोग अगर रिकवर कर सकें, उसको थोड़ा ठीक कर सकें, तो हम लोग को कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको डायरेक्टली फेंक दें। वो हमें इन्वायरमेंट के हिसाब से सोचना चाहिए। इसलिए नहीं सोचना चाहिए कि हाँ ठीक है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये इसलिए क्योंकि ये प्लास्टिक है और इसको हम फेंकेंगे तो फिर और ज्यादा प्लास्टिक बढ़ रहा है। तो उससे बेटर है कि हम इस प्लास्टिक को किस तरीके से रिकवर कर सकते हैं, वो हमें सोचना चाहिए। तो ये कुछ 4 आर है जिनको हम अपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए यूज में ले सकते हैं, और इस तरीके से हम प्लास्टिक का यूज भी मिनिमाइज कर सकते हैं और इससे हमें कोई प्रॉब्लम, क्योंकि हम प्लास्टिक को बिल्कुल बंद तो नहीं कर सकते है ना, प्लास्टिक को बिल्कुल पूरी तरीके से बैन भी नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, सेक्टर्स हैं जहाँ पर प्लास्टिक बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है, एक तरीके से बोले वरदान है हमारे लिए। तो ये तो हो गए कुछ पॉइंट्स हमारे कि हम लोग किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं प्लास्टिक से। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, और अगर अच्छा लगा है तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करिएगा बिल्कुल, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में इसको शेयर करिए, लाइक करिए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर।